प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हीं से संबंधित कुछ संप्रदाय हैं। स्वतांत्रिक, यह चित्त एवं बाह्य जगत दोनों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वैभाषिक, यद्यपि ये भी स्वतांत्रिकों की तरह चित्त एवं बाह्य जगत दोनों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य किसी भी तरह संभव नहीं है। शून्यवाद, इसे माध्यमिक संप्रदाय भी कहा जाता है तथा इसके प्रवर्तक नागार्जुन हैं। शून्यवाद की अभिव्यक्ति की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता सूत्र तथा माध्यमिकारिका। शून्यवाद के अनुसार वस्तुएं न तो पूर्ण रूप से असत्य हैं और न ही परमार्थिक दृष्टि से सत्य हैं। न कोई वस्तु एकांतिक सत्य है और न ही एकांतिक असत्य, अपितु उनका स्वरूप दोनों के मध्य बिंदु पर ही निर्णीत किया जा सकता है, जो शून्य रूप ही होगा। दूसरे शब्दों में, व्यवहारिक पदार्थों की पारमार्थिकता का निषेध ही शून्यवाद है। विज्ञानवाद, इसे योगाचार भी कहते हैं तथा इसके प्रवर्तक हैं मैत्रेयनाथ। कालांतर में असंग और वसुबंधु ने इसे विशद अभिव्यक्ति प्रदान की। इस सिद्धांत के अनुसार मन या विज्ञान का ही अस्तित्व है और बाह्य पदार्थ केवल उसके प्रतिरूप मात्र हैं। विभिन्न बौद्ध संप्रदायों का प्रसार क्षेत्र हीनयान, बर्मा, कंपूचिया, लाओस, थाईलैंड, श्रीलंका, दक्षिणी वियतनाम तथा आंशिक रूप से भारत, मलेशिया, नेपाल व सिंगापुर। महायान, चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग व नेपाल। वज्रयान, भूटान और तिब्बत। हीनयान को दक्षिणी बौद्ध धर्म तथा महायान को उत्तरी बौद्ध धर्म भी कहा गया है। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार स्थिरवीरवाद या थेरवाद के प्रवर्तक महाकच्छायन थे, जो उज्जैन के निवासी थे। उज्जैन, मथुरा एवं कौशाम्बी इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अशोक के पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में जिस बौद्ध धर्म का प्रचार किया वह स्थिरवीरवाद ही था। यहाँ का महाविहार स्थिरवीरवाद का महत्वपूर्ण केंद्र था। स्थिरवीरवाद से जिन अनेक निकायों का विकास हुआ उसमें सर्वास्तिवाद सबसे महत्वपूर्ण है। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार इसका प्रवर्तक राहुल भद्र था। प्रारंभ में सर्वास्तिवाद का केंद्र मथुरा में था, लेकिन बाद में गांधार एवं कश्मीर में इसका विशेष प्रचार प्रसार हुआ। सब वस्तुओं तथा पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करने के कारण ही इसका नाम सर्वास्तिवाद पड़ा। जीव या आत्मा के 5 धर्म होते हैं जो सदा कायम रहते हैं और इन्हें नित्य समझना चाहिए। जन्म के समय इनका नए सिरे से आविर्भाव नहीं होता और मृत्यु के साथ अंत नहीं। महासांघिक संप्रदाय का प्रारंभ यद्यपि वैशाली की महासभा के साथ हुआ था, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश में इसका विशेष प्रचार हुआ, जहां अमरावती व नागार्जुनी कोंडा इसके उल्लेखनीय केंद्र थे। आज यहीं तक, धन्यवाद।